नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार, आप हैं मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल रूल्स को, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक रूल्स को पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो उसी के बीच मैंने आप लोगों से जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करते हुए मैं अभी जो नाउन पढ़ा रहा हूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए नाउन के यूजेज को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग नाउन के कुछ और यूजेज के बारे में जानने वाले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले सभी वीडियो को आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और कुछ नए चीज़ों को सीखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि नाउन का जो यूज होता है वो सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वहीं उसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब नाउन का पहला यूज में हम लोगों ने ये सीखा कि नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक नाउन होता है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं एक अलग यूज सीखने वाले हैं, एक नया यूज सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का हेडिंग है यूजेज ऑफ अ नाउन, यूजेज ऑफ अ नाउन, एक नाउन का क्या क्या यूज हो सकता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को पहला यूज बता रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आप लोगों को नाउन का वो यूज समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों, दूसरा यूज क्या कहता है उसको समझते हैं। जैसा कि दूसरा यूज है नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑफ अ प्रेपोजिशन। नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, नाउन का प्रयोग प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। नाउन का यूज प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। मतलब सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के किसी अदर वर्ड के साथ उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, उसे हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू रिलेट सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो रिलेशन को बताए उसे ही हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। मतलब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे देखिए, अगर मैंने बोला आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या कर पसंद करता हूं, मैं हूं। आई लाइक, मैं हूं, मुझे पसंद है मेरा घर। अभी आप देखो ध्यान से, तो ये जो लाइक नाम का वर्ब है, इस वर्ब से हम जब क्वेश्चन करते हैं आई लाइक व्हाट, तो जवाब हमारा आता है होम। ये रिप्लाई ऑफ व्हाट है, रिप्लाई ऑफ व्हाट है। और इस केस में जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ व्हाट और रिप्लाई ऑफ होम सेंटेंस में नाउन होता है। तो अगर ये रिप्लाई ऑफ व्हाट है तो ये सेंटेंस में क्या बना, नाउन बन गया। तो यहां तो डायरेक्टली व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो होम क्या बन गया, नाउन बन गया। लेकिन जैसे ही अभी देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक नया एग्जांपल आप लोगों के लिए रख रहा हूं। जैसे मैंने बोला आई वेंट, आई वेंट होम। अभी आप ध्यान से देखो, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। आई वेंट रानी, आई वेंट रानी। अभी आप ध्यान से देखो, आई वेंट रानी जैसे ही मैंने लिखा, अब आई वेंट मैं गया था, क्या क्या का तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई नहीं आ रहा है। अभी आप ध्यान से देखो, आई वेंट का रिलेशन इस रानी के साथ नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली ये वेंट का ना तो ऑब्जेक्ट बन पा रहा है ना ही एडवर्ब बन पा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस आई वेंट का
रिलेशन इस रानी के साथ कहें या दूसरे भाषा में बोले तो इस रानी का रिलेशन हम आई वेंट के साथ करना चाहते, तो इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड बनाया गया है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया गया जिसे हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं। हम जैसे बोले आई वेंट टू रानी, मैं रानी के पास गया था। आई वेंट विद रानी, मैं रानी के साथ गया था। आई वेंट विदाउट रानी, मैं रानी के बिना गया। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से जिस प्रकार का हम प्रेपोजिशन यहाँ पुट कर रहे हैं उस प्रकार का मीनिंग हम लोगों के पास निकल पा रहा है। मतलब मैं रानी के पास गया था, मैं रानी के साथ गया था, मैं रानी के बिना गया था, इस तरह से सेंटेंस में मीनिंग आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। अभी आप देखो, यह जो टू है, विद है, विदाउट है, ये सारे के सारे एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है जो इस आई वेंट का रिलेशन इस रानी के साथ करता है, या दूसरे भाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि इस रानी का रिलेशन आई वेंट के साथ किया जाता है। और डेफिनेशन भी यही कहता है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाला वैसा वर्ड जो इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ कराता हो, वैसे वर्ड को हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने क्या बोला, नाउन का दूसरा यूज। नाउन का दूसरा यूज कहता है कि नाउन का प्रयोग सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखो तो क्या था, आई लाइक माई होम, और यहाँ डायरेक्टली व्हाट का रिप्लाई आ जा रहा है, मतलब इस लाइक नाम के वर्ब का ये डायरेक्टली रिप्लाई आ जा रहा है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट बना, ये जो नाउन है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और यह ऑब्जेक्ट किसका बना? इस वर्ब का बन गया। लेकिन निचले वाले सेंटेंस में आई वेंट रानी में इस टू का जरूरत पड़ा इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। और इस केस में ये जो प्रेपोजिशन है यह बोलता है कि ये मेरे वजह से इस रानी का रिलेशन इस अदर वर्ड के साथ बना है। इस केस में ये जो रानी है ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक प्रेपोजिशन अपने बाद जो नाउन या प्रोनाउन लेता है वो उसका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो दूसरा यूज हमारा ये कहता है कि नाउन का प्रयोग सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और वो कैसे होता है आप लोग समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मोहित गो होम, मोहित गोज होम। अभी आप ध्यान से देखो, मोहित गोज, वट का रिप्लाई तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये गोज है। अगर ये गोज वर्ब है और इस वर्ब का ये अगर होम ऑब्जेक्ट बनना चाहता है तो ये डायरेक्टली इसके साथ रिलेट करना चाहिए, और उसके लिए इसको इसका ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? उसके लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? व्हाट का रिप्लाई देना पड़ेगा या फिर हुम का रिप्लाई देना पड़ेगा। ना तो ये व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, ना ही हुम का रिप्लाई। इसके लिए हम यहाँ पे क्या बोले? मोहित गोज टू होम, मोहित गोज टू होम, मोहित घर गया था। ये जो टू आप देख रहे हो, ये टू सेंटेंस में क्या हो गया? ये एक प्रेपोजिशन है, और यह प्रेपोजिशन चूंकि इस होम का रिलेशन अदर वर्ड के साथ करने के लिए आया है, तो यह होम इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और इस तरह से आप समझ पा रहे हो कि नाउन का यूज प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं रखता हूं, जैसा कि यू रीच्ड मोहित, यू रीच्ड मोहित, आप लोग पहुंच गए थे मोहित। अभी आप देखो, यहाँ भी मोहित का रिलेशन अदर वर्ड के साथ नहीं बन रहा है, यू रीच्ड के साथ नहीं बन रहा है। इसके लिए हम यहाँ एक प्रेपोजिशन लगाएंगे विद, यू रीच्ड विद मोहित। अभी आप देखो, ये जो विद है यह एक प्रेपोजिशन है, और यह प्रेपोजिशन अपने बाद
मोहित नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया है, क्योंकि इस मोहित का रिलेशन हम यू रीच के साथ करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमको प्रेपोजिशन वर्ड का यूज करना पड़ा। तो यह प्रेपोजिशन अपने बाद ये मोहित को ऑब्जेक्ट के रूप में लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नए नए वीडियो को लाता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को कुछ नया सिखा पाऊँ। आप लोग इसी तरह से, जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते आए हैं, करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले कुछ जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए, उसे जा कर के ज़रूर देखिए। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।